भारतीय कुश्ती संघ के अब पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर में यौन शोषण और छेड़छाड़ की 10 शिकायतें हैं। शिकायतों के मुताबिक आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह पर गलत तरीके से छूने, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करने या फिर छाती पर हाथ रखने, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना और पीछा करने का आरोप शामिल है। यह शिकायत कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दी गई थी और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रेसलर्स ने अपनी शिकायत में क्या आरोप लगाए हैं। देखिए ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, आपको हम ग्राफिक्स फुल फ्रेम में दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या आरोप पीड़िताओं ने लगाए हैं। ये वो आरोप हैं जो कि 6 बालिग महिला रेसलर्स ने शिकायत में लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि सांस की जांच के बहाने पेट पर हाथ रखा, गलत तरीके से छुआ, जब धकेलने की दूर जाने की कोशिश की तो कंधे से जोर से पकड़ लिया, तस्वीर खिंचवाने के बहाने कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद कंधे को जोर से दबाया, होटल में डिनर के दौरान टेबल पर बुलाया, आरोपी ने टच किया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, टी शर्ट भी खींची और उसके बाद शरीर पर हाथ रखा, गले लगाने की कोशिश की और इसके बदले में एवज में रिश्वत देने के आरोप भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं। और जो दूसरे आरोप हैं वो ये कहते हैं कि तस्वीर खिंचवाने का नाटक किया, अपनी ओर जोर से खींचा, कंधे पर जोर से दबाया, फिर जानबूझ करके शरीर पर गलत तरीके से छूने की कोशिश की और जब मना किया गया कि आप पीछा मत कीजिए तब भी पीछा किया। मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, जिस तरह के ये आरोप लग रहे हैं, जिस तरह की वाकई इन चीजों को पढ़ने के बाद ये मामले की संवेदनशीलता जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। अब तक ये मामला केवल यौन शोषण जैसे 2 शब्दों में सीमित था, लेकिन जब इन 2 शब्दों के मायने तराशे जाते हैं और आरोपों पर गौर किया जाता है तो घृणा होती है, विभत्स लगता है, बहुत घिन आती है ये सब सोच करके कि क्या महिला रेसलर्स इन सब चीजों से गुजरी हैं। देखिए बिल्कुल ये जांच का विषय है और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। निश्चित तौर पर जो आरोप लगाए गए हैं महिला रेसलर की तरफ से बेहद संगीन और गंभीर आरोप है कि जिस तरीके से महिला पहलवानों को टच किया गया और जिसका जिक्र उन्होंने अपनी शिकायत में की और उन्हीं शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया। 10 शिकायतें थी और 10 शिकायतों में 2 एफआईआर दर्ज की गई। एक एफआईआर में जिक्र किया गया आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और आईपीसी की धारा 34 के तहत यानी कॉमन इंटेंशन के तहत, यानी आपका इंटेंशन बेहद ख़राब था कि जिस तरीके से आपने महिला पहलवानों को ना केवल टच किया बल्कि जो टेक्निकल टर्म होते हैं कुश्ती में, रेसलिंग में, उसके तहत उसके पेट पे हाथ रखे, टी शर्ट खींचे, तमाम इस तरह के एलिगेशन लगाए गए। इन्हीं एलिगेशन के आधार पर जो शिकायत दी गई उसी शिकायत को एज इट इज़ एफआईआर में जिक्र किया गया। दूसरी एफआईआर में पॉस्को के अधिनियम 10 के तहत केस दर्ज किया गया जो नाबालिग महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगाए गए। ये तमाम जो आरोप संगीन आरोप हैं ये एफआईआर का कंटेंट है और इसी कंटेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 28 अप्रैल को मुकदमा दर्ज की। मुकदमा दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी महिला पहलवानों को जिन लोगों ने आरोप लगाया उनके पहले 161 का बयान दर्ज किया और उसके बाद 164 मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान दर्ज करवाया और बयान के बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में 2 स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। लेकिन लगातार जो पहलवान धरने पर बैठे हैं और तमाम आरोप लगाया ब्रजभूषण शरण को, उसके बाद गिरफ्तारी की मांग को लगातार ये कहा जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी आखिरकार दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं किया। इस कंटेंट के आधार पर निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि उन्होंने हर एंगल से इस पूरे मामले में जांच की है, कर रहे हैं और 2012 से लेकर 2022 तक जहां जहां पर महिला पहलवानों के साथ इस तरह की घटना घटी है वहां जाकर वहां के लोगों का बयान दर्ज किया है, तमाम सबूत इकट्ठे किए गए। ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके जो पीए थे विनोद तोमर,
उनका भी बयान दर्ज किया गया, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और अब चूंकि इस पॉस्को एक्ट के तहत जो मैक्सिमम सज़ा होती है 7 से 10 साल की सज़ा होती है, जो एलिगेशन लगाया गया, तो उस आधार पर पुलिस ने SIT का भी गठन किया, जांच कर रही है। अब देखना होगा कि हाँ, दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहूँगा हार्दिक, दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जल्द ही अपनी चार्जशीट दाखिल करने वाली है। अगर सबूत हुए तो तमाम गवाहों का लिख लिया, अगर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, तमाम सबूत नहीं मिलने की भी बात पिछले दिनों सामने आई कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच की गई है, जांच में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला, तो उसके आधार पर पुलिस फाइनल रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने दाखिल करेगी और उसके बाद कोर्ट पर निर्भर करता है कि कोर्ट इस पर आगे क्या निर्देश आरोप तो बड़े गंभीर हैं, लेकिन सबूत न मिलने की बात अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस मामले पर निष्पक्ष होना सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी एक पक्ष की ओर झुकना यह हमारा दायित्व नहीं है। राजू, आप मेरे साथ बने रहिए। क्या आरोप लगे पहलवानों की ओर से, यह हमने आपको विस्तार से बताया। राजू, आपने भी सुना होगा ब्रजभूषण शरण सिंह को हमने एक पक्ष पहलवानों का बताया, साथ ही आपने कानूनी पक्ष बताया। अब आप ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष भी स्पष्ट कर दीजिए, वो जो कह रहे हैं उसके मायने कितने गंभीर हैं और कितने गहन हैं। देखिए, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है हार्दिक की। ब्रजभूषण शरण सिंह पहले दिन से, जब से पहलवानों ने उन पे आरोप लगाया, उसके बाद जांच की गई फेडरेशन की तरफ से। उस जांच को अभी हालांकि कानूनी रूप से रिवील तो नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई थी उसके मुताबिक उस जांच में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले जिसके आधार पर फेडरेशन उनके ऊपर कार्रवाई करती। हालांकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। लगातार पहले जो शुरुआती मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जाए, तो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, ऑटोमेटिक खत्म हो चुका है। अब गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान बैठे और लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई भी एविडेंस, कोई भी सुराग, अगर आरोप साबित होते हैं तो वो फांसी पर लटकने को तैयार हैं। तो दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर कायम है। रेसलर की तरफ से वो कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह जांच का हवाला दे रहे हैं कि जांच की जाए, जैसे ही जांच होगा, जो भी कोर्ट का निर्देश होता है, अगर जांच उन पर साबित होता है तो वो खुद फांसी पर लटकने को तैयार है। तो दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से स्टैंड पर हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस ने अब तक की जांच में क्या एविडेंस जुटाए हैं, जिस एविडेंस के आधार पर ये पूरा मामला कोर्ट में चलेगा और न्यायिक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट का जो भी निर्देश होगा वो पालन होगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होता है और कोर्ट के निर्देश के बाद ही इस पूरे मामले में ये पता चल जाएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस पूरे मामले में कितने दोषी हैं। जो आरोप उन पे लगाया गया है, क्या आरोप उन पर सिद्ध होते कि नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अपने आप को बेगुनाह बताते हैं। दूसरा पहलू है, और जो पहला पहलू है, जो पहलवानों ने आरोप लगाए, बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए। अब देखना होगा कि क्या इन आरोपों से ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी ओर पहलवान लगातार अपने धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर अडिग है। 2 दिन पहले भी हमने देखा कि अपने मेडल, जिस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, अपने मेडल को लेकर वो हरिद्वार भी पहुंच गए, लेकिन उन्हें रोका गया और उसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार पंचायतें भी चल रही हैं। खाप पंचायत कुरुक्षेत्र में भी आयोजन किया गया था, उसमें भी इस बात की मांग की जा रही है। उधर ममता बनर्जी ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर। तो एक तरफ से जो आरोप हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बचाव में तमाम बातें करें, तीसरी तरफ यह है कि पूरे मामले में पॉलिटिकल एंगल सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी से भी लगातार, प्रधानमंत्री से भी ये भी लगातार, आज भी जिस तरीके से प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, कितने संगीन आरोप लगने के बाद भी एक शख्स के ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, तो पॉलिटिकल एंगल अलग चल रहा है। किसानों का, माफ कीजिएगा, पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन वो अपने लेवल पे चल रहा है, वो अपनी मांग पर अडिग है। ब्रजभूषण सिंह अपने बचाव में तमाम दलीलें रख रहे हैं कि अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। तो तमाम पहलू चल रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस अपना चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट का क्या निर्देश होता है, क्या उस चार्जशीट में। राजू, ये भी देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस वक्त केवल कानूनी पक्ष पर ही फोकस कर रहे हैं, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि इसमें पॉलिटिकली और राजनीतिक तौर पर क्या चल रहा है। वो राजनीतिक समीकरण पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोषी पाया गया तो फांसी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस जानकारी के लिए।